मित्रों, यह एक बोध कथा है जिसका शीर्षक है अन्न दोष। ये मैंने कल्याण के 2022 के अंक से उठा रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक महात्मा राजगुरु थे। वे प्रायः राजमहल में राजा को उपदेश करने जाया करते। एक दिन वे राजमहल में गए, वहीं भोजन किया। दोपहर के समय अकेले लेटे हुए थे। पास ही राजा का एक मूल्यवान मोतियों का हार खूंटी पर टंगा था। हार की तरफ महात्मा की नज़र गई और मन में लोभ आ गया। महात्मा जी ने हार उतार कर झोली में डाल लिया। वे समय पर अपनी कुटिया पर लौट आए। इधर हार न मिलने पर खोज शुरू हुई। नौकरों से पूछताछ होने लगी। महात्मा जी पर तो संदेह का कोई कारण ही नहीं था, पर नौकरों ने हार का पता भी कैसे लगता, ये बेचारे तो बिल्कुल अनजान थे। पूरे 24 घंटे बीत गए, तब महात्मा जी का मनोविकार दूर हुआ। उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे तुरंत राज दरबार में पहुँचे और राजा के सामने हार रख कर बोले, कल इस हार को मैं चुरा कर ले गया था। मेरी बुद्धि मारी गई, मन में लोभ आ गया। आज जब अपनी भूल मालूम हुई तो दौड़ा आया हूँ। मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि चोर तो मैं था और यहाँ बेचारे निर्दोष नौकरों पर बुरी तरह बीती होगी। राजा ने हंसकर कहा, महाराज जी, आप हार ले जाएं, यह तो असंभव बात है। मालूम होता है कि जिसने हार लिया वह आपके पास पहुंचा होगा और आप सहज ही दयालु हैं, अतः उसे बचाने के लिए आप इस अपराध को अपने ऊपर ले रहे हैं। महात्मा जी ने बहुत समझा कर कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच हार मैं ही ले गया था, पर मेरी निष्पृह निर्लोभ वृत्ति में यह पाप कैसे आया, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका। आज सवेरे से मुझे दस्त हो रहे हैं। अभी 5वीं बार होकर आया हूँ। मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया था, उससे मेरे निर्मल मन पर बुरा असर पड़ा है। आज जब दस्त होने से उस अन्न का अधिकांश भाग मेरे अंदर से निकल गया है, तब मेरा मनोविकार मिटा है। तुम पता लगाकर बताओ वह अन्न कैसा था और कहाँ से आया था। राजा ने पता लगवाया। भंडारी ने बतलाया कि एक चोर ने बढ़िया चावलों की चोरी की थी। चोर को अदालत से सजा हो गई, परंतु फरियादी अपना माल लेने के लिए हाजिर नहीं हुआ, इसलिए वह माल राज्य में जमा हो गया और वहाँ से राजमहल में लाया गया। चावल बहुत ही बढ़िया थे, अतएव महात्मा जी के लिए कल उन्हीं चावलों की खीर बनाई गई थी। महात्मा जी ने कहा, इसीलिए शास्त्र ने राज्यान्न का निषेध किया है। जैसे शारीरिक रोगों के सूक्ष्म परमाणु फैलकर रोग का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म मानसिक परमाणु भी
अपना प्रभाव फैलाते हैं। चोरी के परमाणु चावलों में थे, उसी से मेरा मन चंचल हुआ और भगवान की कृपा से अतिसार हो जाने के कारण आज जब उनका अधिकांश भाग मल द्वार से निकल गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मैं हार लौटाने के बारे में सोचने लगा। आहार शुद्धि की इसीलिए आवश्यकता है। मित्रों, इससे हमें ये जो हमने कहावतें सुनी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये महात्मा जी के बारे में तो कहानी रूप से बताई गई है, पर हम सबके जीवन में ये है और इसका आचरण करना चाहिए ताकि हम किसी पाप से बच सकें। मित्रों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस कहानी का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण।